आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मसूरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्यरत एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद बैंक खुलाए बंद। वहीं कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आए लोगों को कोरोना के टेस्ट कराने का किया आग्रह। डोईवाला में नशे के खिलाफ सभासद और पुलिस ने किया जागरूक। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में आई कमी के बीच प्रदेश सरकार ने आंशिक ढील देते हुए कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया 15 जून तक। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि कुछ रियायत के साथ 15 जून सुबह 6 बजे तक बढ़ा दी गई है। पिछले हफ्ते की भांति परचून, स्टेशनरी और पुस्तकों की दुकानें इस सप्ताह भी 2 दिन खुलेगी, जबकि खाद्य पैकेजिंग, रेडीमेड कपड़े, दर्जी, चश्मे, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्ट्स, ड्राई क्लीनर्स, फोटोकॉपी, टिम्बर मर्चेंट की दुकानें 1 दिन और शराब की दुकानें 3 दिन खोलने का निर्णय लिया गया है। इस सभी दुकानों के लिए निर्धारित तिथियों पर खुलने का समय सुबह 8 से दोपहर 1 बजे रखा गया है। पूरे प्रदेश में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी चरमराने लगी है। आपको बता दें कि 1 जून से एनएचएम कर्मी अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आइसोलेशन में चले गए हैं, जिससे सैंपलिंग से लेकर वैक्सीनेशन तक के कार्य प्रभावित हो रही हैं। सरकार से इनकी वार्ता तो चल रही है, पर अभी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकले हैं। प्रदेश अध्यक्ष एनएचएम सुनील भंडारी का कहना है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 9 जून से आगे भी हड़ताल जारी रहेगी। ब्लैक फंगस के बाद अब कोरोना से स्वस्थ हुए मरीजों में एस्परजिलस का संक्रमण देखने को मिल रहा है। एस्परजिलस फंगस से होने वाली बीमारी के 20 पीड़ित दून में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती है। मरीज की इम्यूनिटी कम होना इसकी वजह बताई जा रही है। कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों में ज्यादा घातक देखा जा रहा है। ये फेफड़ों को ज्यादा संक्रमित करता है। ब्लैक फंगस की तरह ही संक्रमण में भी एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसकी अन्य दवाएं भी है। टिहरी जिले के विकासखंड में भिलंगना में आज पूर्व सैनिक सामाजिक कार्यकर्ता कमल दास अपनी टीम के साथ बूथों के कई गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। कई गांव में मास्क, सैनिटाइजर लोगों को वितरण किए गए। लंबे समय से इस मिशन में निस्वार्थपूर्ण कार्य में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में सोशल मीडिया में चल रहे एक वीडियो ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया। जिला अस्पताल पर सवाल इतने गंभीर है कि आज गरीब आम आदमी जिला अस्पताल जाने से पहले सोचने को मजबूर है कि कहीं सस्ते इलाज के चक्कर में वो भी किसी साजिश का शिकार न हो जाए। रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार सवाल सोशल मीडिया में वायरल हो रहे चमोली जिले के निवासी महिपाल सिंह के वीडियो से उठे हैं। दरअसल चमोली के महिपाल सिंह के बेटे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके इलाज के लिए वो बेटे को लेकर जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग आए, जहां तैनात ऑर्थो सर्जन मनोज बडोनी ने उन्हें हाथ का ऑपरेशन होने की बात कहकर ऑपरेशन के सामान के लिए नजदीकी एक मेडिकल स्टोर में भेज दिया, जहां महिपाल से 13,500 रुपए लेकर शाम को सामान आने की बात कही गई। लेकिन शाम को सामान आने पर महिपाल अपने बेटे को श्रीनगर ले गई, जहाँ पूरे मामले की पोल उनके सामने खुल गई। श्रीनगर में डॉक्टर ने उन्हें बताया कि बच्चे के हाथ के ऑपरेशन की तो कोई जरूरत नहीं है, इसमें तो प्लास्टर होना था। जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में मरीजों से साजिशन पैसे ऐंठने का पहला मामला नहीं है। हमारे हॉस्पिटल से जब मेरे को पर्ची मिली कि दवाई लेके आ जाए वहाँ से, तो मैं श्री मेडिकॉज दीपांशु भट्ट के यहाँ पर से गया, तो उन्होंने मेरे से सीधे ही 13,500 रुपये का बिल, ना दवाई दी ना कुछ दिया, बोला कि शाम को दवाई आ जाएगी। जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने कहा यार ये तो गलत है। मैंने कहा सबको पूछा कि मैंने कहा ये तो हर डॉक्टर के पास गया मैं, तो उन्होंने ये बोला ऑपरेशन होगा। जब मैं आज अपने बेटे को वहाँ से मैं निकल गया तो अपने बेटे को कहीं और लेके गया मैं, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि ऐसे कोई बात भी नहीं है, लड़के के हाथ पे 3 हफ्ते तक ये प्लास्टर रखो, बेटे का हाथ सही है, हाथ चल रहा, पूरा काम कर रहा। लेकिन ये लोग गरीब आदमी को मारने की सोच रहे हैं। गरीब आदमी इतने पैसे कहाँ से दे? चलो मैंने तो कहीं ना कहीं से कर्जा लेके मैं तो अपने बेटे का हाथ मुझे सही कराना था, मेरे को तो ऐसा रखना नहीं था। तो मैंने बड़ोनी जी को ये भी कहा था कि सर बिना ऑपरेशन का आप प्लास्टर कीजिए। फिर उसके बाद बोला नहीं आपको कराना तो ठीक है, नहीं कराना तो आप जा सकते हैं। तो फिर इसलिए सर ऐसा तो ये तो सारा ही गड़बड़ है, इन लोगों की मिली भगत है ये, कि वहाँ से भेजा जा रहा है कि भैया वो दवाई लेके आओ। आपको पहले तो मैंने पूछा कि सर, मैंने कहा यहाँ से नहीं हुआ, बोला यहाँ से तो हो जाएगा, हफ्ता 10 दिन लगेगा। सर इतना हमारे पास टाइम ही नहीं है, गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी करेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने 13,500 रुपये का बिल, मैंने कहा चलो जहाँ से कर्जा करके लोगों से इधर उधर से करके मैंने पैसे इकट्ठे किए, तब भी दे दिया था, तब भी दवाई नहीं आई शाम तक। फिर मुझे इस कारण मेरे को देखा कि मैंने कहा मेरे बेटे का हाथ तो पूरा चल रहा, हर कुछ कर रहा, उसमें सो रहा, हर कुछ उंगलियाँ चल रही। उसका जो फ्रैक्चर था उसको पहले बाहर से कोशिश की इन लोगों ने कि बिठा दें, बाहर से बैठ जाए, लेकिन नहीं बैठा, तो फिर उसमें ऑपरेशन ही होना था।
तो उसके बाद उसको आयुष्मान के लिए कहा गया था, आयुष्मान कार्ड के लिए। उसने मना किया कि आयुष्मान कार्ड नहीं है। तब इन लोगों ने उसे सामान के लिए कहा होगा कि भाई सामान के लिए बुलाना पड़ेगा, क्योंकि सामान अस्पताल में नहीं आता, आयुष्मान के तो हो जाता है, आयुष्मान के लिए आ जाता है। तो फिर उसकी और बाहर जो जिससे सामान की बात हुई होगी उसका यहाँ तो कोई जानकारी नहीं है कि क्या 13,500 या जो भी पैसा होगा उसकी यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है क्या है। और जहाँ तक ये अगर कहना है कि उसका हाथ में नहीं था फ्रैक्चर या क्या, तो ये सब गलत बातें हैं। फ्रैक्चर था और वो ऑपरेशन के लायक का ही फ्रैक्चर है। देखिए, जब मरीज को दवाई मंगवाई जाएगी तो मेडिकल स्टोर में ही दवाई लेने आएगा, पर कुछ लोग कूटरचित तरीके से मुझे मेरे मेडिकल स्टोर को बदनाम करने की नीयत से ये कार्य कर रहे हैं, जिन्हें मैंने आज कानूनी रूप से नोटिस भी भेज दिया। और अगर ये अभी भी बाज नहीं आए तो इसमें हम कड़ा रुख करेंगे और कानूनी कार्यवाही करेंगे। अगर देखिए हम गलत है, आप इसकी मजिस्ट्रेट जाँच करवाइए। मजिस्ट्रेट जाँच में जो भी दोषी होगा उसे सख्त से सख्त कार्यवाही उस पर की जाए, ये हमारा मानना है। उत्तराखंड में राजकीय मेडिकल कॉलेज सुचित्रा तिवारी अस्पताल को पीएम केयर फंड से मिले पोर्टेबल वेंटिलेटर कुछ ही दिनों में खराब हो गए। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने एक कंपनी के 28 वेंटिलेटरों को ठीक कराया है, जबकि दूसरी कंपनी के 17 वेंटिलेटरों को टेक्नीशियन और इंजीनियर का इंतजार है। वहीं बागेश्वर में भी पीएम केयर फंड से मिले 2 वेंटिलेटर भी खराब होने की सूचना है। उत्तरकाशी जनपद के चिनियाली सौड़ विकासखंड के दिलची क्षेत्र और टुंडा विकासखंड में कोरोना मरीजों के उपचार के दौरान ऑक्सीजन की कमी को लेकर चल रहा हाहाकार रविवार को तब समाप्त हो गया जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने दिचली और ब्रह्मखाल अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए और जल्द ही 5 और कंसंट्रेटर देने की बात कही है। 80 के दशक के मुंशियारी के जन नेता और पिघलता हिमालय के प्रथम संपादक रहे दुर्गा सिंह मर्तोलिया की 81वीं जयंती पर पहला जन नेता अवार्ड जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया को दिया गया। दिगड़ी ग्रुप ने इस पुरस्कार को देने की घोषणा की। अब हर साल मुंशियारी क्षेत्र की आवाज उठाने वाले जन नेता को ये अवार्ड दिया जाएगा। एक और जहां सरकार शासन प्रशासन द्वारा पर्यावरण दिवस मनाया गया, पर्यावरण के प्रति जागरूकता के साथ ही वातावरण को प्रदूषित न करने की अपील भी सरकार और शासन प्रशासन द्वारा प्रदेश भर में की गई। प्रदेश भर से सार्वजनिक पौधारोपण करते तस्वीरें भी लगातार सोशल मीडिया में वायरल हुई। वहीं दूसरी ओर गरुड़ थैना मोटर मार्ग पर गाँव के बीचों बीच बना डामर प्लांट विगत 9 महीने से क्षेत्र के 8 से अधिक गाँव के 8,000 से अधिक ग्रामीणों को लगातार प्रदूषित कर रहा है। 9 महीने से संचालित इस डामर प्लांट से प्रतिदिन निकलने वाले प्रदूषित धुएं से बच्चों सहित वयस्कों को भी लगातार सांस संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों से जानेंगे कि कितने समय से यह डामर प्लांट यहाँ पर संचालित है और किस तरीके से यह लोग प्रदूषित और लगातार प्रभावित हो रहे हैं। नमस्कार, आशा आर्या, ग्राम दुदिला। जब 8 महीने हो गए हैं इस डामरी प्लांट को बने हुए, तब से हम लोग बहुत मुश्किल से जी रहे हैं। हमारे घर में बड़े बच्चे सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, धुआं हो रहा है। जब हम नए नए यहाँ पे आए हुए थे तब बहुत साफ़ मौसम, यहाँ पे का वातावरण बहुत ही सुंदर था। लेकिन कुछ महीनों से यहाँ पे सुबह उठते ही इतना धुआं छाया रहता है, रात तक धुआं रहता है और इस वजह से जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत ही सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और ज़्यादातर वो बुज़ुर्ग लोग जो मतलब सांस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको तो बहुत ही दिक्कत होती है। खराब हो तो बहुत खराब हो रात की आता है तो सांस पड़ी दलत है तू धुआं धुआं थू तमें। और ना हम तो बूढ़ भा भाई, हमको हर जाती नन्ना परेशानी। अच्छा है एक तरबा नानकिन यह बीमारी इसी परेशान थे। और दूसरा तरबा तो धुआं भाई डा हमारा 12 बजे बार रात उठता है हमारा तो नजीक छू। और यह दर्शन पाए भ्याट बटी का मतलब एक जागने के फैलना होता, दूर दूर फैलना होता। अब क्या करूँ, हम बदी क्या हो सकता हो गया इसको। अच्छा, और रोकथाम इसका कुछ है? हम तो 2-3 बार टेलीविजन कह भी दिया लोगों ने कि भाई इसका प्रदूषण बहुत फैल रहा करके। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं नहीं हम रोकथाम करेंगे। अच्छा, लेकिन रोकथाम कहाँ हो रहा है हम तो कहीं नहीं देख रहा। उनका रोकथाम से जहाँ को हवा लटकती है उधर को फैल जा रहा है। अच्छा, तो ये ऐसे ही हो रहा है भैया, अभी भी चल रहा है, देख रहे हो आप लोग। अच्छा, सभी देख रहे, दुनिया देख रही है। स्थिति ऐसी कि यह प्लांडल मतलब नाम होनी इधर प्रदूषण फैलेगा कि मतलब शहर तो गया एक तरफ, लेकिन छोटे बच्चों को ज़्यादा दिक्कत है ना। एक तो कोरोना काल उसके चल रहा और दूसर किसी के नाम होनी यह प्रदूषण और मतलब नाम होनी बीमारी के जड़ एक पैदा होने स्थिति में आएगी। देखते नहीं अब हम लोग पहले जो बखर लोग कौन हूँ भाई, या तो चिमनी हटाओ यहाँ से ऊंची बनाओ, इसको कम से कम मतलब 20-25 फीट ऊंची ले जाओ, ऐसा भी कहा हमने उनसे।
लेकिन अब वो मान नहीं थे। अब मान नहीं थे जब तो यार अब करोड़ पर ठेकेदार भाव अब लगा हमारे हाथ चलनी भी। उत्तरकाशी के सोनगढ़ के समीप ही पहाड़िया एक बार फिर से लोगों और बीआरओ के लिए परेशानी का पिटारा बना हुआ है। सोमवार सुबह सोनगढ़ के समीप गंगोत्री हाईवे पर भारी भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो गया। भारी मलबा आने के कारण बीआरओ को मार्ग सुचारू करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बीआरओ के अधिकारियों का कहना है कि हाईवे रात्रि 9 बजे तक खुलने की संभावना है। वहीं मार्ग बंद होने के कारण स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डोईवाला नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 के सभासद ईश्वर रौथान के साथ डोईवाला कोतवाली की जॉलीग्रांट पुलिस चौकी के इंचार्ज विनोद कुमार के साथ तमाम पुलिसकर्मियों ने सपेरा बस्ती में जाकर जहां लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया, तो वहीं उन्हें चेतावनी भी देते हुए कहा कि अगर किसी के घर में कोई अवैध रूप से नशे का सामान या फिर कच्ची शराब बनाने का सामान बरामद हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सपेरा बस्ती के लोगों को जो अवैध कामों में जुड़े हैं उनको एक अपील की गई है, कोई भी व्यक्ति नशे का कारोबार न करे और यदि ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल चल रहा है, काफ़ी लोग बिना मास्क के पाए गए, तो इसके मद्देनज़र इन लोगों को मास्क वितरित किए गए ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके। काफ़ी समय से सुनाई में भी दे रहा था कि यहाँ पे नशे का कारोबार हो रहा है और हम इससे प्रयास तो शुरू से ही, जब से मैं यहाँ का सभासद बना भाने लगा सपेरा बस्ती मेरे पास है, मैं शुरू से ही चाह रहा कि ये बेचारे नशे से दूर रहें। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि इनके जो पहले पीढ़ियाँ चली गई, पहले बहुत कम परिवार थे और परिवारों की संख्या बहुत बढ़ गई। तो हमारा यही प्रयास है कि इन विचारों को सुधार के सामाजिक धारा में, ये सामाजिक धारा से बाहर है। मसूरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद बैंक को बंद करा दिया गया है। वहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा संक्रमित कर्मचारियों के संपर्क में आए लोगों के कोरोना टेस्ट कराने का आग्रह किया गया। वह एक बार फिर मसूरी में कोरोना संक्रमण ने दस्तक देना शुरू कर दी है। वहीं दूसरी बार मसूरी के बुचड़खाने में एक ही परिवार के 3 लोगों को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित में से एक की शादी आज थी, जिसकी 12 सालनपुर के पास गाँव में जानी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद प्रशासन द्वारा दी गई अनुमति को रद्द किया गया। इसके बाद उसकी शादी को रोका गया। कालाडूंगी प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने व्यापारियों के साथ मिलकर सोमवार को मुख्य बाजार से होते हुए बस स्टैंड पर हाथ में थाली लेकर कोविड कर्फ्यू को समाप्त करने की मांग और आर्थिक पैकेज देने की मांग को लेकर ताली और थाली बजाकर प्रदर्शन किया। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल कालाडूंगी के सैकड़ों व्यापारियों ने बाजार खोलने को लेकर थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही नारे लगाकर लॉकडाउन खोलने के लिए सरकार से अनुरोध किया। इस प्रदर्शन में सभी व्यापारियों द्वारा प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल कालाडूंगी को पूर्ण समर्थन दिया गया। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।